आईपीएल आज खेल प्रेमियों का वो नशा है जिसने क्रिकेट की दीवानगी को चरम पे पहुंचा दिया। इसने बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट के आसमान का वो चमकता सितारा बना दिया जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के कई फेमस प्लेयर्स भी आज आईपीएल की टीम में सेलेक्ट होने का सपना देखते हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर क्रिस गेल को तो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा शोहरत और पैसा आईपीएल से मिला है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से लेकर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान तक आईपीएल में प्लेयर्स को खरीदने के लिए करोड़ों की बोली लगाते हैं। आईपीएल क्रिकेट के रोमांच के साथ ही हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे। आज जो आईपीएल का मैच हम टीवी पर देखते हैं ना, वो तो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके पीछे छुपा हुआ है असली पैसों का खेल। सुन के तो आपके चौके छक्के सब कुछ उड़ जाएंगे। अरे भाई, आईपीएल ऐसे ही थोड़ी ना, $15 बिलियन की वैल्यू वाला बिजनेस बन गया है। साल में एक बार होने वाला आईपीएल T20 इवेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। इसके साथ ही आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अमीर खेल लीग भी है। ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा इवेंट है जो जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देता है और लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए ही अन्य टीमों को दिए जाते हैं। इसके ऑक्शन में कई करोड़ों में तो प्लेयर्स को खरीदा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरकार इतना पैसा आता कहाँ से, ये पैसों की बारिश हो कहाँ से रही है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, टिकट बेचकर पैसा आता है, तो मैं आपको बता दूं कि टिकट बेच के ना सिर्फ चिल्लर आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टिकट बेच के आईपीएल का सिर्फ 10% रेवेन्यू ही आता है। अब सीधी सी बात है, बाकी का पैसा आईपीएल के मालिक अपनी जेब से तो देंगे नहीं। तो आखिरकार वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसने आईपीएल को आज $1 बिलियन का बिजनेस बना दिया? क्या है इसकी हिस्ट्री? कैसे ये छोटा सा स्पोर्ट्स इवेंट आज इतना बड़ा बिजनेस बन गया है? और कौन है आईपीएल को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के पीछे? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। देखिए दोस्तों, आईपीएल का विचार जो आया सबसे पहले वो आया अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय नौजवान के दिमाग में। अब यही नौजवान आगे जाकर आईपीएल का फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन एंड लीग कमिश्नर बनता है और इस शख्स का नाम है ललित मोदी। ये नाम आपने खूब सुना होगा। जी हाँ, वही ललित मोदी जो 2010 से आईपीएल में पैसों की हेराफेरी के आरोप में भारत से फरार है और लंदन में रह रहा है। कुछ दिनों पहले ही आपने इनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ खबरों में सुना होगा। ये बिल्कुल वही ललित मोदी क्रिकेट और बीसीसीआई में छुपे प्राइज और ब्रांड पावर को बहुत पहले ही जान चुके थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से यूरोपियन फुटबॉल लीग्स और अमेरिकन NBA लीग्स जम के पैसा कमाते हैं, वैसे ही आईपीएल भी भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को भुना के जबरदस्त पैसा कमा सकता है और वो आगे जाकर सही भी साबित होते हैं। आईपीएल की बदौलत बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया है। भारत में आईपीएल का पहला सीजन 18 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ था, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल में सिर्फ भारत के ही खिलाड़ी नहीं बल्कि अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। इसके हर हिस्से से बीसीसीआई और टीम मालिकों दोनों को जबरदस्त कमाई होती है। आईपीएल की नीलामी प्रोसेस की बात करें तो हर टीम के मालिक 18 से 25 खिलाड़ियों के लिए बिड यानी कि बोली लगाते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी का अपना एक बेस प्राइस फिक्स रहता है। अब टीम के मालिक खिलाड़ियों पर ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के अपनी एक बेस्ट टीम बनाते हैं ताकि वो आईपीएल जीत सके। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जो भी कंपनी बिड लगाती है उनकी इनकम कम से कम 2500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब देखिए, 2023 के आईपीएल में सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को 9,968 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने खरीदा था और सबसे कम वैल्यू की टीम गुजरात टाइटंस को 6,979 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब इससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि आईपीएल की बिड लगाना कोई आसान बात नहीं होती है, मतलब जबरदस्त पैसा चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की बात की कि आखिरकार आईपीएल में इतना पैसा आता कहां से, कैसे आज ये 92,500 करोड़ रुपए का बिजनेस बन गया है। बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है तो इसके पीछे का सबसे मेन कारण सिर्फ एक ही है और वो है आईपीएल, जो कि बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। देखिए, आईपीएल इन 3 रेवेन्यू सोर्सेज से पैसा कमाता है। नंबर 1 मार्केटिंग रेवेन्यू, नंबर 2 सेंट्रल रेवेन्यू और नंबर 3 लोकल रेवेन्यू। आइए अब जरा एक एक करके तीनों को जानते हैं कि आखिरकार ये रेवेन्यू सोर्स क्या है और कैसे काम करते हैं। नंबर 1 सेंट्रल रेवेन्यू। आईपीएल सबसे ज्यादा जो पैसे कमाता है वो आते हैं सेंट्रल रेवेन्यू से। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला होता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और दूसरा होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि आईपीएल के मैच केवल वही चैनल दिखा पाएगा जिसके पास इसके राइट्स होंगे। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई रखता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था।
लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50-50% हो गया। यानी कि अब ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलने वाले पैसे में बीसीसीआई और टीमों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पे बीसीसीआई का फायदा हो। आईपीएल की शुरुआत यानी कि 2008 से 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बोली लगाई जाती है और ये मिल जाती है इस बार स्टार स्पोर्ट्स को। अब स्टार ने 2018 से 2022 तक यानी कि 5 सालों के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा। अब अगर टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो ये भी आईपीएल की टीमों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब सीधा सा होता है कि आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब होता है टाटा आईपीएल। ब्रांड्स आईपीएल के टाइटल यानी कि नाम के आगे अपना नाम जुड़वाने के लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इससे उनके ब्रांड के प्रचार में बहुत मदद मिलती है। अब जहां जहां आईपीएल का नाम लिया जाएगा वहां वहां टाटा आईपीएल बोला जाएगा। अब आईपीएल से होने वाली कुल कमाई में करीबन सेंट्रल रेवेन्यू का 60 से 70% हिस्सा होता है। इसके अलावा टीम स्पॉन्सरशिप से हर एक टीम 75 से 100 करोड़ रुपए की कमाई करती है। एक टीम का लगभग 20 से 30% इंडिविजुअल रेवेन्यू से आता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए रियल स्टेट डेवलपर यानी कि डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हालांकि पेप्सी अपना करार पूरा होने से 2 साल पहले ही 2015 में अलग हो गया। इसके बाद बीसीसीआई ने अगले 2 सीजन यानी कि 2016-2017 के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ रुपए में बेच दिए। वीवो ने फिर 2018 से 2022 यानी कि 5 सीजन के लिए ये राइट्स 2,199 करोड़ यानी कि लगभग 2200 करोड़ रुपए में खरीद लिए। लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से 2020 में ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना और इसके लिए उसने 222 करोड़ रुपए दिए। वहीं 2021 में वीवो ने वापसी की और लगभग 440 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली। अब 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दूसरा है मार्केटिंग रेवेन्यू। देखिए, मैच के 2 ओवर्स के बीच में थोड़ी देर का ब्रेक होता है और उस ब्रेक में चलते हैं टीवी पर एडवर्टाइजमेंट। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में आने वाले 10 सेकंड के एक एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट 15 लाख के आसपास का होता है। चिप्स बनाने वाली कंपनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक और छोटी बड़ी न जाने कितनी चीजों की सेल बढ़ जाती है। मैच के दौरान चलने वाले इन विज्ञापनों से आईपीएल की कमाई का कुल 20 से 30% हिस्सा आता है। इसके अलावा टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि अंपायर के ड्रेस में बने लोगों से भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमाती है। विज्ञापनों और प्रमोशन से टीमों को जमकर कमाई होती है। आईपीएल टीमें खिलाड़ियों से दूसरे ब्रांड के प्रमोशनल ऐड भी करवाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 50 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। अब तीसरा आता है लोकल रेवेन्यू। अब कुल कमाई का लगभग 10% हिस्सा इससे आता है। इसमें टिकटों और अन्य चीजों से होने वाली कमाई शामिल होती है। अब एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए तक की कमाई हो ही जाती है और इनमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है। आईपीएल टीमें हर साल करीबन 90 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की फीस में खर्च करती हैं और हर साल 35 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कॉस्ट, जिनमें खिलाड़ियों के फ्लाइट, होटल में रुकने का खर्चा आदि चीजें शामिल होती हैं, यहाँ पे खर्चा होता है। यानी इन दोनों खर्चों को मिलाकर टीमें हर साल 130 से 140 और मोटा मोटी मिला लें तो करीबन 150 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। अब साल 2022 में प्रत्येक आईपीएल टीम की आय लगभग 275 करोड़ रुपए थी। 2022 में फ्रेंचाइजी मीडिया राइट्स के शेयर से प्रत्येक टीम को 201.65 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2023 में हर एक टीम की अनुमानित आय लगभग 436 करोड़ रुपए हुई है, जो कि सिर्फ मीडिया राइट्स से ही होने वाली कमाई है। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, टिकट्स और ब्रांड प्रमोशन से होने वाली आय का तो अभी अनुमान लगाया जाना बाकी है। और जिस तरह से आईपीएल का क्रेज लोगों के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, आगे चल के मीडिया और स्पोर्ट्स जानकारों का मानना है कि 2023 से 2028 के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स लगभग 30,000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के आईपीएल किस बुलंदियों को छूने वाला है। वैसे दोस्तों, आप आईपीएल और इसकी लोकप्रियता के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।